संवत्सर दीप व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, भगवान अब मुझे सब व्रतों में प्रधान संवत्सर दीप नामक व्रत की उत्तम विधि बताइए, जिसके करने से सब व्रतों के अनुष्ठान का फल निसंदेह प्राप्त हो जाए, सब कामनाओं की सिद्धि हो तथा सब पापों का नाश हो जाए। महादेव जी ने कहा, देवर्षि, मैं तुम्हें एक पाप नाशक रहस्य बताता हूँ, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, मित्रहंता, गुरु स्त्रीगामी, विश्वासघाती तथा क्रूर हृदय वाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है तथा अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। वह रहस्य संवत्सर दीप व्रत है, जो बहुत ही श्रेष्ठकर व्रत है। मैं उसकी विधि और महिमा का वर्णन करूँगा। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अगहन में शुभ एकादशी तिथि आने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और काम क्रोध से रहित हो नदी के संगम तीर्थ पोखर या नदी में जाकर स्नान करें। अपना मन को वश में रखते हुए घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है। स्नातो अहम सर्वतीर्थेषु गर्ते प्रसन्न वनेषु च नदीषु सर्वतीर्थेषु तत् स्नानम देहि मे सदा। मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों तथा नदियों में स्नान कर चुका। हे जल, तुम मुझे उन सब में स्नान करने का फल प्रदान करो। उसके बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करके जप करने के बाद जितेंद्रिय पुरुष देव भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पहले पंचामृत से नहलाकर फिर चंदन जल से स्नान कराएं। उसके बाद इस प्रकार कहें, स्नातो असि लक्ष्मया सहितो देव जगतपति माम समुधर देवेश घोरात संसार बंधनात्। हे देव जगतपति देवेश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ स्नान कर चुके हैं। इस घोर संसार बंधन से मेरा उद्धार कीजिए। इसके बाद वैदिक और पौराणिक मंत्रों से भक्ति पूर्वक लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। अतो देव इस सूक्त से अथवा पुरुष सूक्त से पूजा करनी चाहिए, अथवा नमो मत्स्याय देवाय कूर्म देवाय वै नमः, नमो वाराह देवाय नरसिंहाय वै नमः, वामनाय नमस्तु भयम परशुरामाय ते नमः, नमोस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नमः, नमोस्तु बुधदेवाय कलिकने च नमो नमः, नमः सर्वात्मने तुभ्यं शिरसेत्यभिपूजयेत्। मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार धारण करने वाले आप सर्वात्मा को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ, यों कहकर पूजन करें। अथवा भगवान के जो केशव आदि प्रसिद्ध नाम है उनके द्वारा से हरि का पूजन करना है। धूप का मंत्र। वनस्पति रसो दिव्यः सुरभिर्गन्धवान् शुचि धूपोऽयं देवेश नमस्ते प्रतिगृह्यताम्। देवेश्वर, मनोहर सुगंध से भरा यह परम पवित्र दिव्य वनस्पति का रस रूप धूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। दीप का मंत्र। दीपस्तमो नाशयति दीप कांतिम प्रयच्छति तस्मा दीप प्रदानेन प्रियताम मे जनार्दनः। दीप अंधकार का नाश करता है, दीप कांति प्रदान करता है, अतः दीप दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। नैवेद्य मंत्र। नैवेद्यमिदमनादयं देव जगतपते लक्ष्मया सह गृहाण तवम परमामृतमोत्तमम्।
हे देव देव, यह अनादि का बना हुआ नैवेद्य सेवा में प्रस्तुत है। जगदीश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ इस परम अमृत रूप उत्तम नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। उसके बाद श्री जनार्दन का ध्यान करके शंख में जल और हाथ में फल लेकर भक्ति पूर्वक अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। जनमांतर सहस्रेण यन्मया पातकम कृतं तत्सर्वं नाशमायातु प्रसादा तव केशव। हे केशव, हजारों जन्मों में मैंने जो पातक किए हैं वे सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाए। इसके बाद घी अथवा तेल से भरा हुआ एक सुंदर नवीन कलश ले आकर भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने स्थापित करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी का पात्र रखें। उसमें 9 तंतुओं के समान मोटी बत्ती डाल दें तथा कलश को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके वहां वायु रहित गृह में दीपक जलाएं। देवर से फिर पवित्रता पूर्वक पुष्प और गंध आदि से कलश की पूजा करके निम्नांकित मंत्र से शुभ संकल्प करें। कामो भूतस्य भवयस्य सम्राडेको विराजते दीपः संवत्सरं वानमयां परिकल्पतः अग्निहोत्रं वीक्षिणं प्रियतां मम केशवः। भूत और भविष्य के सम्राट, सबकी कामना के विषय एक अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मैंने 1 वर्ष तक प्रज्वलित रखने के लिए इस दीपक की स्थापना की है। यह अखंड अग्निहोत्र स्वरूप है। इससे भगवान की मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद इंद्रियों को वश में रखते हुए वेदों के स्वाध्यायता ज्ञान योग में तत्पर रहें। पतितों, पापियों और पाखंडी मनुष्यों से बातचीत न करें। रात को गीत, नृत्य, बाजे आदि से, पुण्य ग्रंथों के पाठ से तथा भांति भांति के धार्मिक उपाख्यानों से मन बहलाते हुए उपवास पूर्वक जागरण करें। इसके बाद सवेरा होने पर पूर्वाहन के नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पूजा करें। फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम कर विदा करें। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके 1 वर्ष तक दिन रात उक्त नियम से रहें। 1 या आधे पल सोने का दीपक बनाए। उसके लिए बत्ती चांदी की बताई गई है जो 2 या 2.5 पल की होनी चाहिए। घी से भरा हुआ घड़ा हो तो उसके ऊपर तांबे का पात्र रखा हो। मुक्ति के अभिलाषा रखने वाले पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी यथाशक्ति सोने की बनवानी चाहिए। इसके बाद वर्ष पूर्ण होने पर विद्वान पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। 12 ब्राह्मण हो यह उत्तम पक्ष है। 6 ब्राह्मणों का होता मध्य पक्ष है। इतना भी न हो सके तो 3 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। इनमें से कर्मनिष्ठ एवं सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करें। वह ब्राह्मण शांत होने के साथ ही विशेषतः क्रियावान हो, इतिहास पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ, मृदुल स्वभाव का, पितृभक्त, गुरु सेवा परायणता, देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला हो। पाद्य, अर्घ्य, दान आदि की विधि से वस्त्र, अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते हुए पत्नी सहित ब्राह्मण देव की भक्ति पूर्वक पूजा करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को तब बत्ती सहित दीपक को भी ताम्र पात्र में रखकर घी से भरे हुए घड़े के साथ उस ब्राह्मण को दान कर दे। देवर से उस समय निम्नांकित मंत्र से परम पुरुष नारायण देव का ध्यान भी करता रहे। अविद्यात् तमसा व्याप्ते संसारे पापनाशन ज्ञानप्रदो मोक्षदश्च तस्माद्यतो मया नघ। पाप रहित नारायण तथा ज्योतिमय दीप अविद्या में अंधकार से भरे हुए संसार में तुम ही ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हो, इसलिए मैंने आज तुम्हारा दान किया है। फिर पूजित ब्राह्मण को अपने शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा दें। अन्य ब्राह्मणों को भी घृत युक्त खीर तथा मिठाई का भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन के अनंतर सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र पहनाएं। सामग्रियों सहित सैया तथा बछड़े सहित धेनु दान करें। अन्य ब्राह्मणों को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। सुहृदों, सौजनों तथा बंधु बांधवों को ही भोजन कराएं और उनका सत्कार करें। इस प्रकार इस संवत्सर दीप व्रत की समाप्ति के अवसर पर महान उत्सव करें। फिर सबको प्रणाम करके विदा करें और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे।
दान, व्रत, यज्ञ तथा योगाभ्यास से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे संवत्सर दीप व्रत के पालन से मिलता है। गौ, भूमि, सुवर्ण तथा विशेषतः गृह आदि के दान से विद्वान पुरुष जिस फल को पाता है वही दीप व्रत से भी प्राप्त होता है। दीप दान करने वाला पुरुष कांति, अक्षय धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता है। दीप दान करने से मनुष्य को सौभाग्य, निर्मल विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम समृद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीप दान करने वाला मानव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सौभाग्यवती पत्नी, पुत्र, पौत्र, परपौत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता है। दीप दान के प्रभाव से ब्राह्मण को परम ज्ञान, क्षत्रिय को उत्तम राज्य, वैश्य को धन और समस्त पशु तथा शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है। वह बहुत से पुत्र पौत्रों वाली तथा बड़ी आयु पाती है। युवती स्त्री इस व्रत के प्रभाव से कभी वैधव्य का दुख नहीं देखती, उसका अपने स्वामी से कभी वियोग नहीं होता। दीप दान से मानसिक चिंता, रोग भी दूर हो जाते हैं। भयभीत पुरुष भय से तथा कैदी बंधन से छूट जाता है। दीप व्रत में तत्पर रहने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसने श्रीहरि के सम्मुख सांवत्सर दीप जलाया है उसने निश्चय ही चांद्रायन तथा कृच्छ व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। जिन्होंने भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करके संवत्सर दीप व्रत का पालन किया है वे धन्य हैं तथा उन्होंने जन्म लेने का फल पा लिया। जो सलाई से दीप की बत्ती को उकसा देते हैं वे भी देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग सदा ही मंदिर के दीप में यथाशक्ति तेल और बत्ती डालते हुए परम धाम को जाते हैं। जो लोग बुझते या बुझे हुए दीप को स्वयं जलाने में असमर्थ होने पर दूसरे लोगों से उसकी सूचना दे देते हैं वे भी उक्त फल के भागी होते हैं। जो दीपक के लिए थोड़े थोड़े तेल की भीख मांगकर श्री विष्णु के सम्मुख दीप जलाता है उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धा से हाथ जोड़कर निहारता है तो वह विष्णु धाम में जाता है। जो दूसरों को भगवान के सामने दीप जलाने की सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो लोग पृथ्वी पर दीप व्रत के इस महात्म्य को सुनते हैं वे सब पापों से छुटकारा पाकर श्री विष्णु धाम को जाते हैं। हे विद्वान, मैंने तुमसे दीप व्रत का वर्णन किया है। यह मोक्ष तथा सब प्रकार का सुख देने वाला प्रशस्त एवं महान व्रत है। इसके अनुष्ठान से पाप के प्रभाव से होने वाले नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं। मानसिक चिंताओं तथा व्याधियों का क्षण भर में नाश हो जाता है। हे नारद, इस व्रत के प्रभाव से दारिद्र्य और शोक नहीं होता, मोह और भ्रांति मिट जाती है। राधे कृष्ण राधे